गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बॉडी टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है और ये कैसे रेगुलेट करता है और किस किस माध्यम से ये रेगुलेशन का काम करता है। इसमें पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था वाइटल साइन के बारे में। ये जो बॉडी टेम्परेचर है ये कहाँ से आया है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था वाइटल साइन के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि वाइटल साइन क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट साइन था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा में था पल्स, तीसरा में था रिस्पायरेशन, चौथा में था ब्लड प्रेशर, ठीक है, पांचवा था हमारा हाइट एंड छठा था वेट। ठीक है, तो ये 6 तरह का जो हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट साइन होता है, जिससे हम लोग ये जान पाते हैं कि हमारा जो शरीर है वो इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है। ठीक है, तो यही साइन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला साइन था बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है, ठीक है, नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है 97 से 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसी को अगर हम लोग सेल्सियस में लेते हैं 36 से 37 सेल्सियस तक हमारा ये शरीर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि इस टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है फिर भी प्रॉब्लम होता है और टेम्परेचर कम होता है फिर भी प्रॉब्लम होता है। तो इसी चीज़ को अब हम लोग ब्रीफली देखते हैं कि ये बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। चलिए, पिछले क्लास में मैंने आप लोग को एक चीज़ और बताया था कि ये जो वाइटल साइन है ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, वाइटल साइन जो है हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इस चीज़ को भी मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में क्लियर कर दिया था। अब हम लोग चलते हैं बॉडी टेम्परेचर पे। तो ये जो बॉडी टेम्परेचर है, ये जो बॉडी टेम्परेचर क्या कहता है कि बॉडी टेम्परेचर इज ए कंपैरेटिव स्टेट ऑफ हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड, हीट कहने का मतलब हो गया गर्मी, कोल्ड कहने का मतलब हो गया ठंडा। कंपैरेटिव मतलब हो गया इस एक दोनों में कंपेयर करना है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर हीट है या कोल्ड है। नॉर्मल टेम्परेचर तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब उस टेम्परेचर में अगर बढ़ता है, ठीक है, तो वो हीट कहलाएगा, उस टेम्परेचर में अगर घटता है तो वो कोल्ड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी तरह का पदार्थ, किसी भी तरह की वस्तु जो हमारे शरीर के हीट एंड कोल्ड के कंडीशन को, ठीक है, हीट एंड कोल्ड के कंडीशन को वेरी कराता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि उस चीज़ से हमें ज़्यादा हार्म होता है। दूसरा क्या कहता है कि ये सब्सटेंस के बाद एनी पैरामीटर ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर में भी किसी तरह का अगर कोई चेंजिंग हो रही है तो हमारा शरीर या फिर कोल्ड होगा या फिर हीट के कंडीशन में धीरे धीरे कन्वर्ट करने लगता है। इस चीज को अगर हम लोग दूसरे भाषा में देखते हैं तो बॉडी टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर का गर्म होना या ठंडा होना, ये जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है। या फिर हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई होता है तो हाई कहा जाएगा, जो कि हम लोग फीवर के कंडीशन में उसको काउंट करते हैं। ठीक है, उसी में आता है बॉडी का टेम्परेचर अगर लो होगा तो उसमें भी हम लोग कोल्ड फीवर के कंडीशन में उसे काउंट करते हैं।
बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई भी हो सकता है और बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बॉडी का टेम्परेचर है ये रेगुलेट होता है दो मेथड से। क्या कहता है? टेम्परेचर इन बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो दो मेथड से रेगुलेट होता है। ठीक है, जिसमें पहला है हीट प्रोडक्शन और दूसरा है हीट लॉस। नॉर्मली जब हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर एकदम 97 के आसपास अगर रहता है तो हम लोग क्या काम करते हैं? अगर ठंडा का समय रहता है तो उसमें हीट का प्रोडक्शन करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं। उस ठंडा के कंडीशन में हम लोग को हीट शरीर में ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो सब चीज़ करना पड़ता है। वही चीज़ अगर गर्मी के दिनों में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली बैठकर वो हीट को लॉस करते हैं। तो जहाँ पर बढ़ना होगा वहाँ पर घटना भी होना चाहिए, तब जा करके वहाँ पर एक नॉर्मल लेवल हमारे बॉडी जो होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। नहीं तो अगर उस नॉर्मल लेवल को मेंटेन नहीं किया जाता है तो वो हमारे शरीर को डिजीज के कंडीशन में ले जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि जो हीट प्रोडक्शन है और हीट लॉस है ये हमारे शरीर में कैसे होता है और किस किस कंडीशन में होता है और कौन इसको कराता है। ठीक है, तो तीन चीज देखते हैं, कैसे होता है, कौन कराता है और किस किस कंडीशन में होता है। चलिए, हीट प्रोडक्शन को हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, उसे कहते हैं थर्मोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसे? थर्मोजेनेसिस। थर्मो दैट मीन्स ये डिपेंड करता है हमारे शरीर के टेम्परेचर पे। टेम्परेचर, जहां पर भी थर्मो का वर्ड आएगा समझ जाइएगा वहां पर टेम्परेचर से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड ऐड हुआ है। थर्मो दैट मीन्स टेम्परेचर, जेनेसिस। ठीक है, दूसरा है हमारा हीट लॉस। तो हम लोग आते हैं पहला पे, हीट प्रोडक्शन। ठीक है, पहला हमारा हीट प्रोडक्शन। तो हीट प्रोडक्शन जो होता है हमारे शरीर का कैसे होता है, ठीक है, कौन कराता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हीट प्रोडक्शन जो है ये क्या है। इन द बॉडी केमिकल रेगुलेशन क्या होता है? हाँ देखिए, इन द बॉडी केमिकल रेगुलेशन बाय हीट प्रोडक्शन। ठीक है, रेगुलेटेड बाय थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो ये जो होता है हीट प्रोडक्शन ये एक तरह का हमारे शरीर का केमिकल रेगुलेशन होता है जिसके कारण हमारे शरीर में हीट प्रोड्यूस होता है। किसी भी तरह का हमारे शरीर में केमिकल चेंजिंग होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर से हीट प्रोडक्शन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल होता है जिसके कारण हमारा शरीर जो होता है हीट होता है। जिस केमिकल रिएक्शन में हमारे शरीर जब भी किसी तरह का अगर कोई वर्क करता है तो हमारा शरीर में केमिकल रिएक्शन के कारण हमारे बॉडी हीट होता है। तो वो जो हमारे शरीर का हीट प्रोडक्शन है वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन हमारे थायराइड हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, या फिर इसको SNS के द्वारा भी इसे रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हीट प्रोडक्शन किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है तो आपको बोलना होगा कि हीट प्रोडक्शन जो होता है हमारे थायराइड हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। चलिए, अब ये जो केमिकल हीट प्रोडक्शन होता है ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो हीट प्रोडक्शन है, ठीक है, ये कौन से कंडीशन में होता है। ध्यान लिखिए,
दे अकर इन फॉलोइंग कंडीशन। हीट प्रोडक्शन जो होता है किस किस कंडीशन में हमारे शरीर में डेवलप होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। पहला क्या है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब हमारे शरीर के फूड यानी कि भोजन में ऑक्सीडेशन की क्रियाएं होती है तो उस क्रियाओं के द्वारा उस क्रियाओं में जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन भी हीट प्रोडक्शन में आता है। दूसरा है हमारा एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरा है एक्सरसाइज। नॉर्मली जब हम लोग कभी भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो भी राइज करता है, वो बढ़ता है, जो भी हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो हमारे शरीर में हीट का प्रोडक्शन करना चालू कर देता है। नॉर्मली आप लोग देखते हैं जैसे ठंडी ही के समय है, कोल्ड के वेदर में अगर किसी आदमी को ठंड अगर लगते रहता है तो वो आदमी क्या करता है, रनिंग करता है, जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, तो धीरे धीरे उसका बॉडी हीट होता है, ठीक है। या अभी के समय भी अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी हीट होना चालू हो जाता है। चलिए, तो दूसरा कंडीशन हो गया हमारा एक्सरसाइज। तीसरा है इमोशनल रिएक्शन, ठीक है। इमोशनल दैट मीन्स कहीं पर या किसी किसी पर्सन के साथ अगर ज़्यादा लगाव होता है, उस कंडीशन में अगर किसी तरह की बात अगर कह दी जाए, किसी का बात अगर हमें लग जाता है, चाहे किसी का दुख हो, वो अगर कुछ डांट देता है तो उस कंडीशन में भी हमारे शरीर में हीट का प्रोडक्शन होने लगता है। या फिर आप अगर किसी चीज़ में गलती कर दिए हैं, वो पर्सन अगर आपको बुला रहा है तो इस कंडीशन में भी आपके शरीर में हीट का प्रोडक्शन होने लगेगा। नेक्स्ट क्या है चेंजिंग इन्वायरमेंट, वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में भी हमारे शरीर को का जो टेम्परेचर होता है टैली करता है। जैसे गर्मी के समय में हमें गर्म लगता है और ठंडा के समय में हमें ठंडा लगता है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट कहता है कि एटमॉस्फेरिक स्टेट, ठीक है, जो हमारे शरीर का जो हमारे टेम्परेचर का, इन्वायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का जो एक तापमान होता है वो मेंटेन न रहते, कभी ज़्यादा हो और ये कभी कम हो जाए, तो वो भी कंडीशन, वो भी स्टेट हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वेरी करा देता है। नेक्स्ट कहता है डिजीज कंडीशन। अगर किसी बीमारी के कंडीशन में भी आपके शरीर का तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो हाई या रेज हो सकता है। एंड लास्ट है इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन, कुछ कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो जब सिक्रीट होता है तो हमारे शरीर में हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 6 पॉइंट को लिया है। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है इमोशनल रिएक्शन, चौथा है चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेरिक स्टेट, पांचवा है डिजीज कंडीशन, छठा है इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन स्टेट, ठीक है। यहाँ जो ये स्टेट है, इस स्टेट का मतलब अवस्था होता है, ठीक है। ये स्टेट हम लोग जब भी अपने मेडिकल फील्ड में कहीं पर भी स्टेट का जिक्र अगर होता है तो उस मेडिकल फील्ड में स्टेट का मतलब होगा एक अवस्था, स्थिति, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखें कि मेडिकल फील्ड में कहीं पर भी अगर स्टेट का जिक्र होता है तो उसका मतलब होता है एक अवस्था या स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरे पे, हीट लॉस, ठीक है। दूसरा आता है हम लोग का पास हीट लॉस। अब हीट लॉस जो होता है ये किस तरह का वर्क करता है, कौन कराता है, देखते हैं। जिस तरह हम लोगों ने देखा है हीट गेन या हीट प्रोडक्शन को जो करा रहा है वो हमारा केमिकल प्रोसेस था, उसी तरह हीट लॉस जो होता है वो हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटेड बाय
ये जो कंट्रोल होता है हमारे हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसी से हमारा ये हीट लॉस का जो कंडीशन होता है ये रेगुलेट होता है। तो क्या कहता है, फिजिकल रेगुलेशन बाय हीट लॉस इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। कोई आदमी अगर आपसे पूछता है कि हीट लॉस का जो कंडीशन होता है वो किससे कंट्रोल होता है, तो आपको बताना होगा हीट लॉस का जो कंडीशन है वो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। फिर पूछ सकता है कि ये हीट लॉस जो होता है ये किस तरह का फंक्शन होता है, तो आपको बोलना होगा हीट लॉस जो होता है ये हमारे शरीर का फिजिकल फंक्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल हीट लॉस है, वो ठीक है किस किस ऑर्गन से कराता है। तो क्या कहता है, दे अकर थ्रू फॉलोइंग ऑर्गन। ये हीट लॉस जो है ये डायरेक्टली हीट गेन के तरह काम नहीं करता है, ये किसी की सहायता से ही हमारे शरीर से जो हीट का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसको फिर नॉर्मल रेंज में लाता है। थ्रू किसके, तो सबसे पहला इसका हेल्प करता है स्किन, ठीक है, दूसरा है हमारा लंग्स, तीसरा है किडनी एंड चौथा है बॉवेल्स। ठीक है, तो ये चार चीज है, चार सब्सटेंस है, चार परिस्थिति है जिससे हमारा ये हीट लॉस का वर्क होता है। ठीक है, तो ये सारे जो चारों ऑर्गन है, इस चारों ऑर्गन हमारे हीट लॉस के क्रिया में वर्क करता है। अब देखते हैं कि हीट स्किन के द्वारा कैसे होता है। द कंडीशन ऑफ हीट विथ ब्लड, ठीक है, क्या कहता है कि ये जो स्किन जो होता है हमारे शरीर में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन एक जगह से दूसरे जगह जाता है और वो पूरे शरीर में घूम करके शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वोकेशन, उसके बाद है रेडिएशन एंड लास्टली इवेपोरेशन। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट विथ ब्लड, ठीक है, कन्वोकेशन, ठीक है, उसके बाद रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लंग्स। लंग्स किस तरह से काम करता है हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो लंग्स जो है थ्रू रिस्पायरेशन, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में भी जब सांस लेते हैं तो हीट अंदर जाता है और सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर का जो हीट होता है वो बाहर आता है। तो क्या हो गया, थ्रू रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है हमारा किडनी, तो किडनी किस माध्यम से हमारे शरीर को नॉर्मल करता है, तो किडनी जो है वेस्टेड प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है यूरिन के थ्रू, जिससे हमारा शरीर का जो हीट होता है वो भी नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है हमारा बॉवेल, दैट मीन्स स्टूल। बॉवेल जो होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट यानी स्टूल को स्टोर कर लेता है और स्टूल को स्टोर करने के बाद उस चीज को निकाल देता है, जिससे भी हमारा शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो ये रहा आपका बॉडी का टेम्परेचर, क्या होता है और कितने तरह के हैं और कौन कौन इसको रेगुलेट कर रहे हैं और किस किस कारण से ये बढ़ सकता है और ये घट सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर ले अच्छे से, फिर हम आगे आप लोगों को बताएंगे।